कि आज दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में दो टीमें भिड़ेंगी। एक टीम है सिमरी बख्तियारपुर कुंदन सिंह की टीम, तो दूसरी टीम है कटिहार की। वक्त हो गया है टॉस का। तो वक्त है टॉस का, टॉस टाइम। दोनों टीम के कप्तान तैयार, हमारे अध्यक्ष महोदय मन्ना गुरमेता, सचिव शंकर गुरमेता, हमारे प्यारे बड़े ही अभिनव अभिषेक सुजात अली, दोनों आ गए, और हमारे कोषाध्यक्ष महोदय भी यहाँ पे मौजूद। कौन कॉल करेंगे? एक मिनट, कौन कॉल करेंगे? लास्ट कॉल होगी, कहीं भी लग जाए जूते में उससे मतलब नहीं, लास्ट कॉल होगी। एक मिनट, चलिए। हेड्स की कॉलिंग हुई है और आपने टॉस जीता है, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। T20 का मुकाबला है। पिछला मैच भी आपका शानदार रहा, गेंदबाजी आपकी टीम की इतनी शानदार है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। आज कोई टीम में चेंजिंग? जी, 2-3 चेंजेस है आज टीम में, और पीटर आया है हमारी टीम में आज फिर से एंट्री। एक अभिरूप है, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइनअप अच्छी थी और पिछले मैच में हम लोग कुछ खास कर नहीं पाए थे बैटिंग में, तो कोशिश करेंगे कि आज की बैटिंग हमारी अच्छी हो। उसके लिए हम लोगों ने बैट थोड़ा सा ऐड किया है आज। पीटर मरांडी जी सीनियर क्रिकेट खेल चुके हैं, रणजी ट्रॉफी में डेब्यू भी किया उन्होंने। मुश्ताक अली भी शायद उन्होंने खेला है, मुश्ताक अली खेला है। कोसी कप के बारे में दो शब्द बताएं। इस टूर्नामेंट से क्या फायदा होगा, क्या मैसेज जाएगा समाज में? सर, ये जो टूर्नामेंट है ये बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट है। लोकल स्तर पे जो जिस तरह का आयोजन इतने छोटे से जगह में हो रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि बड़ी बड़े जो भी टीम्स हैं यहाँ आए, उसके थ्रू जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आएँ, जिससे यहाँ के लोकल स्तर के लोग जो प्लेयर्स हैं उनको कुछ कुछ सीखने को मिले, और हम लोग को भी मजा आएगा इससे। जी बिल्कुल, आज आपने पीटर मरांडी को लाया भी है। सिमरी बख्तियारपुर टीम के कैप्टन हमसे बातें कर लें। टॉस जीतते तो आपका फैसला क्या रहता है? जी, टॉस जीते तो हम लोग भी पहले बैटिंग ही करते हैं, क्योंकि बैटिंग विकेट है। दूसरी इनिंग में क्या होता है कि मैच थोड़ा ढीला हो जाता है, तो बॉल थोड़ा सा फंसता है, थोड़ा सा नीचे भी रहता है, वो सब चीज़ होता है। लेकिन अगर टॉस हम हार गए हैं तो हमारी बॉलिंग है, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा करें और दूसरी टीम को जितने कम से कम रन पे रोक सकें, रोकने की कोशिश करेंगे। बेहद ही रोमांचक मुकाबला पिछला रहा था आपका। कोई चेंजिंग आपने अपनी टीम में की? जी, चेंजिंग है, मतलब 2-3 प्लेयर चेंज है, और हमारी जो बॉलिंग अटैक है वो भी बहुत अच्छी है, तो कोशिश करेंगे कि इस जो बॉलिंग अटैक के साथ हम कर रहे हैं दूसरी टीम को जितना कम रन पे रोक सके, रोकने की कोशिश करेंगे। और चेंजिंग है, ऑलराउंडर्स हमने ऐड किए हैं टीम में, 2 ऑलराउंडर्स ऐड हुए हैं टीम में, तो हम लोग बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं पीएन शेखर ये बतलाते हुए कमेंट्री बॉक्स की तरफ चलूंगा कि टॉस जीता है यहाँ पर कटिहार टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं पीएन शेखर करजैन वासियों से मुखातिब हूँ। कल मैं अपने घर पर था, कल की कमेंट्री अलग जगह में कर रहा था। आश्चर्यचकित हूं कि 300 किलोमीटर दूर में आ गया। हमारे नए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के घर पर कार्यक्रम मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, वहां मैं भी था, कामरान अकमल भी थे, प्रशांत, अमित चौबे। तो फिर शाम में वहां मैं निकला और रात में 2 बजे घर पे पहुंचा। अभिनव का बहुत शुक्रिया। टीम इस प्रकार में नाम बतला दूं: राइजिंग स्टार क्रिकेट एकेडमी, कटिहार की टीम इस प्रकार: अनुपम, अमन यादव, जितेश, अभिरूप, सेन गुप्ता, सुजीत, सिद्धार्थ कुमार शर्मा, सागर कुमार, पीटर मरांडी, अभिषेक कुमार, रवि, हर्षराज, 12, 13, 14, 15 नंबर प्रत्युष, अनुज, राहुल और सचिन। जबकि सिमरी बख्तियारपुर की टीम इस प्रकार: अयान, राजा गुलशन, सैफीन, सागर, शाहिल, एजाज, प्रवीण, अमन राज, पंकज, शिवम और शमशेर, कुंदन सिंह, रोशन। कुंदन सिंह आज 12वें अपना लिखा है। तो मुकाबला शुरू होता हुआ है। प्यारे दर्शकों, यूट्यूब चैनल के दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। करजैन वासियों, आपका शुक्रिया। दुकानदार बंधुओं, पीएन शेखर की तरफ से नमस्कार आपको। सचिव शंकर गुड़मेता, अध्यक्ष मन्ना गुड़मेता और दोनों अंपायर्स को मेरी आज के दिन की ढेर सारी बधाइयां। सुजात अली और अभिषेक। मुकाबला शुरू होता हुआ। गेंदबाज हैं शैफीन, सुजीत और जितेश बल्लेबाज के रूप में।
तो मुकाबला शुरू होता हुआ प्यारे दर्शकों में बता दो कि यह कोसी कप का दूसरा सेमीफाइनल है। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की, बूम बूम परफॉर्मेंस, एक तरफा मुकाबला, और सहरसा की टीम को ध्वस्त करते हुए करजैन बाजार की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम लकी होगी जो फाइनल में प्रवेश करेगी? बहरहाल व्हाइट से खाता खुलता हुआ टॉस जीती कटिहार टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। दो बल्लेबाज सुजीत और जितेश आनंद बल्लेबाज हैं, जबकि गेंदबाज हैं शेफीन अफरोज। बहुत ही अच्छी गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आए थे। आवाज दैट की अपील, सवेरे का वक्त है, थोड़ा सा वक्त लेंगे दोनों बल्लेबाज और खासकर कड़ी परीक्षा लेंगे गेंदबाज। लंबी कदकाठी, सुजात अली भी लंबे हैं लेकिन उनसे भी लंबे ये गेंदबाज नजर आ रहे हैं। 6 फीट की हाइट शेफीन अफरोज की। एक स्लिप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट लेग। ये घेरे के अंदर की सजावट और घेरे के अंदर का फायदा उठाया 30 यार्ड सर्किल का। करारा प्रहार गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार, मिला मौका, जड़ा चौका। तो लंबी गेंद थी, सीधी गेंद थी, गेंद की लंबाई को भांपा बल्लेबाज सुजीत ने, और यहां पर भाई बात बन जाती लेकिन थोड़े पीछे रह गए। फॉलो थ्रू में कैच करना भी बड़ा मुश्किल होता है जब कैच आपसे दूर हो, ज्यादा एलिवेशन बॉल में ना हो, लेकिन कोशिश अच्छी की गेंदबाज शेफीन ने। 3 गेंदें डाली गई हैं, एक वाइड और एक चौका अभी अभी जो निकला था पिछली गेंद पर। स्कोर है 5, बिना किसी नुकसान के बल्लेबाजी कटिहार की, गेंदबाजी हो रही है सिमरी बख्तियारपुर की। बहुत ज्यादा बाहर गेंद, और लीजिए फायदा तो तेजी का मिला नहीं, नुकसान उल्टा हुआ, पंजा खुल गया। तो क्षेत्रवासियों के लिए मात्र 2 दिन 3 दिन के अंदर 2 मुकाबले देखने का मौका, एक सेमीफाइनल और कल गैप 18 को द ग्रैंड फिनाले। लीजिए ये भी वाइड बॉल हो गई, भाग्यशाली रहे गेंदबाज की, इस बार भी विकेट कीपर से छिटकी नहीं। लगातार वाइड, अब तक कुल 3 गेंदें वाइड हो चुकी हैं इस ओवर की। ओवर कंप्लीट हो जाता लेकिन अभी मात्र 3 गेंदें ही हुई हैं ऑफिशियल तौर पर। 11 रन बने हैं, करंट रन रेट 22 की। अध्यक्ष मन्ना गुड़मेता, सचिव शंकर गुड़मेता, कोषाध्यक्ष जोगी जी, सबों का बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, ये क्या करना चाहते हैं गेंदबाज, बातें समझ में नहीं आ रही हैं। देखिए तेजी से आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आपको लाइन लेंथ मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और एक एक रन से हार जीत का फैसला होता है। चाहे आप 100 रन से जीतें, चाहे 1 रन से, जीत जीत ही होती है। ये सारी चीजें काउंट की जाएंगी। 12 रन आ गए हैं। एक अगर ये गेंद छूटती तो ये भी वाइड मिलती, लेकिन इसमें चौका मिल गया। थोड़ी सी असहज नजर आ रहे हैं शेफीन अफरोज। 4 गेंदों में 16 रन आ गए, करंट रन रेट 24 की चली गई। अंततः एक गेंद सीधी विकेट पर आई, हल्के हाथों से पुश किया, गेंद गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया में। मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को सिरे बदलने का। 17 रन 5 गेंदों में 17 रन बने हैं। एक खराब शुरुआत सिमरी बख्तियारपुर की तरफ से, और अच्छी बात कटिहार के लिए कि कोई विकेट नहीं गिरी है। स्कोर है 17। जितेश का खाता नहीं खुला क्योंकि कोई गेंदें खेली नहीं उन्होंने। सुजीत 9 पर।
ये अच्छी गेंद, ये बहुत बढ़िया गेंद थी और अंततः ओवर की समाप्ति 1 ओवर 17 रन बगैर किसी नुकसान के कटिहार। काफी लंबा ओवर चला, 17 रन बने, 9 रन बल्ले से और बाकी के जो 8 रन आए वो अतिरिक्त श्रीमान यानी वाइड के जरिए आए थे। 1 ओवर 17 रन और शैफीन अफरोज का भी गेंदबाजी विश्लेषण 1 ओवर 17 रन, कोई विकेट नहीं। टॉस जीतते ही फैसला लिया कि मुझे बल्लेबाजी करनी है। कटिहार की टीम पीछा किया था गेंद का, काफी बाहर दूर से खेलने की कोशिश, फील्ड की जमावट है, स्लिप हटा लिया गया है। एक वाइडिश गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट लेग, ये घेरे के अंदर की फील्ड की जमावट, जबकि एक खिलाड़ी सीमा रेखा पर खड़ा तैनात नजर आ रहा है। थर्ड मैन एरिया में थोड़ा सा वाइडिश किया गया है और स्लिप और गली के बीच में एक खिलाड़ी को जमा दिया गया है। शिवम कुमार झा गेंदबाज सुजीत के लिए, और यहां पे मौका हाथों से छिटका। ये मौके देखिए बार बार मिलते नहीं हैं और ऐसे मौके अगर आप छोड़ते रह गए तो भाई ये कठिन राह हो जाएगी। एक तो आपके गेंदबाज ने पहले ओवर में 8 अतिरिक्त रन दे डाले और दूसरी बात कि अभी अभी एक कैच भी छूटी है पॉइंट एरिया में। निराश हैं थोड़े गेंदबाज। थोड़े से अक्रॉस द लाइन चले आए, झुके तो थे। पोजीशन, बॉडी वेट अगर आपका गड़बड़ाया खेलते समय, हवा में आपकी सर गए आपके, तो फिर मुश्किल है ऐसे गेंदों पर अच्छे स्ट्रोक जमा पाना। एक पहलवान पहले धरती पर अपने पांव पकड़ता है, धरती को पकड़ता है, लेकिन अगर आपके पांव डगमगा गए, सर हिल गया, तो फिर कनेक्शन नहीं होगा। पीछा किया था, फिर से वाइड। अंपायर हैं अभिषेक और सुजात अली और हमारे प्रायोजक हैं गुरमेता मोटर्स बलुआ बाजार। 21,000 की नगद राशि के प्रायोजक हैं ये, जबकि रनर के प्रायोजक हैं पेट्रोल पंप करजाइन। 11,000 रुपए की इनामी राशि। प्रोप्राइटर विनोद पासवान। मैन ऑफ द मैच चांदी का सिक्का प्रत्येक दिन विनोद बाबू ही देते हैं। मैन ऑफ द सीरीज 2100 विकास फ्लावर डेकोरेशन विकास जी की तरफ से। और यहां पर फिर से अक्रॉस द लाइन जा रहे हैं बल्लेबाज जितेश आनंद का खाता नहीं खुला है, बार बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और बैकलिफ्ट भी हाई नहीं है, बल्ला लाते हैं, क्रॉस खेल लेते हैं। सामने से समझाते हुए नजर आ रहे हैं सुजीत, जो 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदें खेली, 2 चौके आए इनके बल्ले से। उन्होंने समझाया कि देखो भाई, ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारे बैट में लगती हुई गेंद विकेटों की तरफ चली आएगी, सीधे बल्ले से खेलो, सिंगल लो, इंतजार करो। काफी ज्यादा बाहर और मिल गया पंजा। आज तो भाई इतनी खराब गेंदबाजी हो रही। करारा प्रहार, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार, मिला मौका, चढ़ा चौका। स्कोर इस चौके के साथ चला गया 28। 1.5 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान जो बल्लेबाज 50 जड़ेंगे 251 रुपए की राशि और शतक पर 551 रुपए की राशि जिला परिषद पप्पी देवी के द्वारा दिया जाएगा। संजय पान पैलेस प्रोप्राइटर दीपक जी की तरफ से 50 पर 101 रुपए की इनामी राशि। ये बॉल भी मिडल लेग की तरफ थी, इशारा आएगा अंपायर का। बल्ले से खेली गई शॉट
29 रन 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात कटिहार। तो अब तक जो खेल चला है उसमें कहीं ना कहीं से गेंदबाजों ने या शायद आज सवेरे वर्कआउट नहीं किया या आते ही ग्राउंड में उन्होंने दौड़ नहीं लगाई, गेंदबाजी की कुछ प्रैक्टिस नहीं की। हम सब तो भाई 2 घंटे मैच के दिन भी कम से कम घंटे भर का की प्रैक्टिस अपने जमाने में जरूर करते थे। 4 चक्कर तो ग्राउंड का लगाना ही पड़ता था। छोटा ग्राउंड है आपका, कम से कम इससे 1.5 गुना ज्यादा 2-3 ग्राउंड थे, तो वो कमी झलकती है। जितने वाइड्स फेंके गए हैं कहीं ना कहीं से वो कमी नजर आती है कि आपने अपनी स्किल पर ध्यान नहीं दिया। तो तीसरी ओवर की शुरुआत होगी और 3 गेंदबाज इस्तेमाल कर लिए गए। इसकी सबसे बड़ी वजह पहली ओवर काफी महंगी फेंकी गई थी। गेंदबाज थे सैफीन और उस ओवर में कुल 17 रन आ गए थे। 8 बल्ले से और बाद बाकी वाइड के जरिए। लंबी गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर का और फ्री हिट भी। पोजीशन हो, 30 रन आ गए 2 ओवर में कटिहार। किसी विकेट का नुकसान भी नहीं हुआ है। दबाव बनता हुआ सिमरी के ऊपर। ये अच्छी गेंद, लेकिन अच्छी गेंद करने का भी फायदा नहीं, क्योंकि विकेट के पीछे कोई अच्छी विकेट कीपिंग नहीं चल रही। आज प्रशांत की कमी भी नहीं खल रही है। साथ में मेरे हैं बादल। आहा, प्रशांत के छोटे भाई हैं और यहाँ पे क्या कमाल होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे विकेट गिर गई, लग गया झटका। अभी एक झटका लगा है। जितेश वापस पेविलियन गया। अच्छी फील्डिंग। ऐसा लग रहा था कि अगर चूकते तो पीछे ज्यादा दूरी नहीं है बाउंड्री लाइन के, एक चौका निकल जाता। बल्लेबाज के रूप में आए हैं सिद्धार्थ शर्मा। सुजीत खेल रहे हैं 10 पर। बहरहाल सुजीत मोहम्मद एजाज के सामने। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, बहुत कुछ ऑप्शन बनता है बाएं हाथ के गेंदबाजों के लिए। एक तो विकेट की सीध में गेंदबाजी कर सकते हैं, डायगोनल फेंक सकते हैं, स्लोअर डालेंगे, इन स्विंगिंग यॉर्कर गेंद की चमक एक तरफ रगड़ कर, दूसरी तरफ बस रफ एरिया बनाकर। और भाई वसीम अकरम और जहीर खान से बेहतर हम लोगों ने किसी को तो वकार यूनिस भी। अभी तो बुमराह बूम बूम कर रहे हैं और मोहम्मद सिराज के जलवे भी हम सब देख रहे हैं इंटरनेशनल स्तर पर। जी अच्छी गेंद, लेंथ बॉल थी, खेलना चाहा था, ऑफसाइड में गेंद चली जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया में। चौका मिल गया, चौके के साथ स्कोर। और जब विशाल आंकड़ा सामने नजर आता है तो भाई परेशानियां तो बनेंगी ही, बल्लेबाजियों की परेशानियां बनेगी। मोहम्मद एजाज लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, फुल लेंथ गेंद थी। और इसी के साथ देखिए ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर कटिहार। वाह हैं पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच गुलशन राजा, कुंदन सिंह के सुपुत्र हैं, कोसी एक्सप्रेस के सुपुत्र। नीचे रह गई थी गेंद। चौथी ओवर की शुरुआत हुई है। 19 गेंदें मात्र फेंकी गई हैं और 19 गेंदों में बन गए रन 41, जिसमें वाइड गेंदों की अगर गिनती करें तो 5 वाइड, 1 नो बॉल और 2 जो पीछे चौके छूटे थे वाइड में ही काउंट हो गए वो।
ये पिच को हिट किया है और यहां पर एक बार फिर लग रहा था कि शायद विकेट कीपर से चूक हो जाएगी। एक और अतिरिक्त रन खाते में जाएगा। कटिहार के 42 रन आ गए। बातों ही बातों में मात्र एक विकेट का पतन हुआ है। अंकुश रनों पर लगा पाने में विफल। सिमरी बख्तियारपुर के गेंदबाज। क्रिकेट के लिहाज से मुफीद है ये मौसम। हल्की हल्की धूप, हल्की हल्की ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवाएं बहती हुई, और ऐसे में प्यारे प्यारे दर्शक चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं ग्राउंड के। आप देख रहे हैं कोसी कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। टीमें हैं एस बख्तियारपुर और कटिहार। बल्लेबाजी कटिहार की। फिर से हार्ड लेंथ को हिट किया था और फिर से यहां पर इशारा आएगा अंपायर का वाइड का। 2 रन खाते में और गए। कटिहार का स्कोर चला गया है इस दुगी की मदद से 44 रन बातों ही बातों में आए हैं। 3.2 ओवर। करंट रन रेट 13.2 की। प्रोजेक्टेड स्कोर 264। 200 रन भी बन गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हालांकि इस ग्राउंड में प्रशांत बता रहे हैं 173 से अब तक स्कोर इस साल आगे नहीं बढ़ा है। प्रशांत फिर से हमसे जुड़े हैं और ऋषभ शर्मा थोड़ी देर के लिए आराम पे गए हैं। अब जुड़े हैं हमसे प्रमोद दास जी। चलिए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई बंधु। ये कड़ाके की शॉट, अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग। बैकवर्ड पॉइंट एरिया में घेरे के अंदर शतरक्षक तैनात थे और जहां चौका मिलता वहां एक भी रन लेने का मौका नहीं मिला बल्लेबाजों को। 1 रन माफ करेंगे। एक अच्छा ओवर चल रहा है अब तक। गुलशन 4 गेंदों में मात्र 4 रन। ओह माय गॉड, क्या बाउंस, क्या अटैक, क्या पेस और क्या स्पॉट चुनी उन्होंने अपने लिए। गुड लेंथ को चुना और गेंद टप्पा पड़ने के बाद अप्रत्याशित ढंग से उछलती हुई विकेट कीपर के ग्लव से छिटकती हुई निकली थी पीछे। 5 गेंदें अब तक डाल चुके हैं गुलशन। स्कोर चला गया कटिहार 46। 1 विकेट का नुकसान हुआ है। सुजीत खेल रहे हैं 12 पर, सिद्धार्थ 7 पर। सुजीत सामना करेंगे गुलशन की गेंद का। स्लिप का क्षेत्र बिल्कुल खाली। ये लीजिए, गलत लाइन पर आपने गेंद डाल दी और वहां पे जो दर्शक बैठे हुए अपना ख्याल रखेंगे भाई। लीजिए, मिला मौका, जड़ा छक्का, मैक्सिमम आ गया और इस मैक्सिमम के जरिए कटिहार 52। ओवर अच्छा चल रहा था और लग रहा था कि एक किफायती ओवर डालेंगे राजा, लेकिन जो आखिरी बॉल पर चौका निकला, 11 रन इस ओवर में। लेकिन अब तक जितने भी ओवर्स हुए हैं सबसे कम रन गुलशन के ही ओवर में बने। एक में 17, दूसरे में 12, फिर 11। अजाज आए हैं फिर से, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, नपीतुली गेंदबाजी करते हैं। बेशक कुछ दिशा से भटके, लेकिन बाएं हाथ के गेंदबाज काफी बेनिफिट उठाने का मौका रहता है। सिद्धार्थ सामने, एजाज की गेंद थोड़ी देर हवा में तैरी थी। क्षेत्ररक्षक गुलशन पीछे। 1 रन और इस सिंगल के जरिए स्कोर हो गया कुल 53। टाइगर फिजिकल एकेडमी एंड ट्रेनिंग सेंटर बाय रुपेश यादव। पूरे ग्राउंड की देखभाल उन्हीं के जिम्मे रहती है। बच्चों को तैयार करते हैं सेना में जाने के लिए। फिजिकल ट्रेनर हैं रुपेश यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्कोर है 53। 4.1 ओवर, 20 ओवर्स का मुकाबला है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है कटिहार की टीम। सुजीत 18 पर अच्छी बल्लेबाजी, 11 गेंदों में 18 रन चढ़ चुके हैं।
मोहम्मद अजाज 1.1 ओवर 13 रन 1 विकेट। अभी तक के सफलतम गेंदबाज अजाज ही। लेफ्ट आर्म फॉर द विकेट, एक मौका या छक्का। उड़ी 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 छक्के के लिए खेत में जाके जुड़ी। स्कोर है कुल 59। लंबी गेंद और यहां पे भाग्यशाली रहे कि गेंद बल्ले से जाके विकेटों की तरफ न टकराई। कई दफे ऐसा भी होता है कि विकेट से टकराने के बावजूद गिल्लियां नहीं गिरती, और क्रिकेट का नियम है कि जब तक गिल्ली नहीं नीचे गिरे तब तक बल्लेबाज आउट नहीं माना जाएगा। बाहर हाल खतरा टला। 59। लंबी गेंद, लेंथ बॉल, एक ह्यूज 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 एंड मेहमद टॉप फ्लोर ऑन द रूफ। ह्यूज एंड मेहमद ग्राउंड के टॉप फ्लोर पर गेंद जाके गिरी है। अच्छी वापसी की गेंदबाज एजाज ने। पिछली जो लेंथ थी बॉल की मिडल और लेग पर थी, और लंबी गेंद यॉर्क कराने की कोशिश में वो ओवर पिच हुई, और क्या कमाल की स्लैश, कमाल का बल्ला घुमा। यानी गति के साथ, गेंद की गति के साथ आपने गति मिला दी। एक डिस्टेंस भी, एलिवेशन भी, एक लंबा छक्का गया। किसी भी स्टेडियम में 6 होती। ये लीजिए मौका, मौका मौका बन गया। ओहो, अच्छी कैच पकड़ ली है, बहुत ही अच्छी कैचिंग, मिल गई सफलता, मिल गया। ये अपने फेसबुक मित्रों से अब मैं जुदा होता हूं और कोसी कप के लिए रिकॉर्डिंग बनाना शुरू करता हूं, जिसकी वजह से लोग गल्फ कंट्रीज में भी देखते हैं, कमेंट्स करते हैं कि कितना लाजवाब आयोजन है। शंकर गुड़मेता, मन्ना गुड़मेता, अभिषेक, अभिनव, सुजात अली का, जोगी साझी का, सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्कोर 133, 3 विकेट पर 10वीं ओवर की अब आखिरी गेंद आने वाली है। रन बन गए 133। जो टीम का टोटल होता है उस स्कोर को प्राप्त कर लिया है कटिहार ने, लेकिन अभी 10 ओवर का खेल शेष है। 3 विकेट ही गए हैं, और ऐसे में धुआं मचा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं अनुपम 33 पर। शैफीन की गेंद अनुपम के लिए, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छा थ्रो, लेकिन क्रीज के अंदर दोनों बल्लेबाज पहुंचे हुए। 34 हो गए, 134, 10 ओवर 3 विकेट, और अब टाइम टू ड्रिंक्स इंटरवल का टाइम। तो भाई आज जिंदगी है, कल पता नहीं कहां चालान कट जाएगा, मेरा यही मानना है। 10 ओवर 134 रन 3 विकेट, ये जो स्कोर है अब तक का सर्वश्रेष्ठ जाने वाला है प्रेडिक्शन में। अगर इसी तरह से रन बनते गए तो 268, 173 कोई भी टीम चेज नहीं कर पाई। प्रेडिक्शन में 268, 10 ओवर 134 रन 3 विकेट। अनुपम खेल रहे हैं 16 गेंदों में 34 पर, अभिरूप 10 गेंदों में 28 पर। भाई इन दोनों ने तो कमाल कर रखा है, हम किसी से कम नहीं। अयान आए हैं गेंदबाज, नए गेंदबाज अयान, फिर की गेंदबाजी, विकेट कीपर ऊपर, एक स्लिप जो काफी पीछे खड़ी है, शॉर्ट थर्ड मैन भी बोल सकते हैं उसे, गली शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, लॉन्ग ऑन, और एक शॉट मार ले। ओ यहाँ पे बिल्कुल कट गई गेंद, बाहर की तरफ टप्पा पड़ने के बाद की गेंदबाज का सहारा शायद मैच का रुख बदलने के लिए किया गया है। कैप्टन है, उनकी क्या सोच है और बल्लेबाज की क्या सोच है। गेंदबाज अपने कप्तान के अनुरूप गेंदबाजी करते हैं या नहीं करते हैं, इन तमाम पहलुओं पर, इन बारीकियों पर नजर रखिए। जीतेगा, कौन हारेगा, किसमें कितना है दम, ये देख रहे हैं आप और हम। कोसी कप 2024, यू आर वाचिंग नाउ कोसी कप 2024।
फील्ड की जमावट को सही किया जा रहा है। शायद अयान से कुछ उम्मीदें कप्तान को बनती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या होगा इस बॉल पे? ये दोनों ऐसे खेलते हैं, दोनों बल्लेबाज, मानो प्रत्येक गेंद पर चौके या छक्के आने वाले हो। लेकिन जब से ये आक्रमण पिड़की का लगा है, दोनों बल्लेबाज बंद से गए हैं। 3 गेंदों में मात्र 1 रन आया। स्कोर 135। अब तक बाढ़ आ रहा था, रनों के बाढ़ आ गए थे। अब थोड़ा सा सूखा पड़ा है। क्या बारिश होगी फिर से? ये खामोशी किसी तूफान का ऐलान तो नहीं है। ये देखिए जमावट सही कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो होने वाला। इतना वक्त अगर कोई गेंदबाज लेता है तो अपनी टीम को कुछ करके देता है। क्या करने वाला है अयान? की जमावट को सही किया और अच्छी गेंदबाजी। लाख लगा लीजिए पहरे, हम बदल देंगे आपके चेहरे। मिला मौका, जड़ा चौका। 139। ये गलत लाइन, ये गलत लाइन। और लीजिए यहां पर भी राजधानी एक्सप्रेस बनी गेंद। दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन। गलत लाइन, लेकिन ये एलिवेशन तो है। क्या डिस्टेंस मिलेगा? जी बिल्कुल। जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? चौका लगा, छक्का भी मिल गया। पहले बॉल पॉइंट के स्कोर 150, 10.5 में 150 पार कटिहार। करंट रन रेट 13.85। अनुपम 35 पर, अभिरूप अब बढ़ गए अनुपम से। देखिए 38 पर अभिरूप। 50 की आज ताबड़तोड़ अंदाज में भाई 50 का इनाम। और ये गई दंदनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के पार। करारा प्रहार, मिल गए 4। 11 ओवर 154 रन, 3 विकेट कटिहार के मात्र गिरे हैं। अनुपम है स्ट्राइकिंग एंड पर 35 पर, अभिरूप 42 पर। 42 रन 14 गेंदों में। अनुपम 35 रन 18 गेंदों में। भाई ये तो कमाल हो गया। 551 रुपए की राशि 5 प्रायोजकों की तरफ से, या 4 प्रायोजक जो हैं हमारे, बैजू पान, रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स, पप्पी देवी, संजय पान, सबों की तरफ से 251 रुपए। बैजू पान पैलेस के बैजू देव की तरफ से 50, रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स रोशन जी की तरफ से 101, जिला परिषद पप्पी देवी की तरफ से 251, संजय पान पैलेस प्रोप्राइटर दीपक जी की तरफ से 101। ओहो, 2 बल्लेबाज बढ़ रहे हैं इस दिशा में। 154, 9 ओवर शेष है। यहाँ पे क्या रन आउट, क्या रन आउट, क्या रन आउट! नहीं थे, विकेट के पीछे आए नहीं, आगे से गेंद पकड़ी। 154, अपने साथी खिलाड़ी को देखा तक नहीं। अनुपम ने ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी करना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज अपने हिस्से की। 154, मोहम्मद अजाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। कवर्स एरिया में एक डॉट मिली। अब तक एक अदद हम ऐसा ओवर देखने को तरस गए हैं जिसमें मात्र 5 या 7 रन बने, लेकिन ऐसी कोई ओवर अब तक दिखाई नहीं पड़ी है। सबसे कम रन वाला 4 रन। ओ गुलशन, चलिए गुलशन को हटाया क्यों, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। आप बाद में उनसे गेंदबाजी करवा के क्या करेंगे? ओ ये लीजिए, छक्का मिल गया, मैक्सिमम। ओ माय, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, खड़े रहे अपनी जगह पर, पिछले पांव पे गए, क्रिच की गहराई मापी और उछाल दिया एक आसान सा छक्का। बाएं हाथ का खेल है इस बल्लेबाज के लिए ऐसे शॉट लगाना। अनुपम एजाज के सामने लेफ्ट आर्म ओवर, कमाल की शॉट डाउन द ट्रैक चली गई। एक बार फिर से यहां पे एक और लाजवाब फोर। भाई बल्लेबाजी से आज दिल जीत लिया है अनुपम और अभिरूप ने।
मोहम्मद एजाज चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और यहां पर थोड़ा सा इनोवेटिव होना चाहते थे। दिल स्कूप लेमन कट शॉर्ट आर्म पुल, कई चीजें आ गई हैं। साइकिल ये पीछा किया था। ओवर की समाप्ति 12 ओवर 164 रन, 3 विकेट कटिहार। 164 12 ओवर, अभिरूप 42 पर, अनुपम 45 पर, 14 गेंदों में 42, अनुपम 24 गेंदों में 45। समझ रहे हैं कि भाई रन तो 180 रन के साथ 165 आ ही गए हैं, तो ना अब 5.5 पर अधिकार जमाया। संजय पान पैलेस तमाम लोगों की तरफ से अभिरूप 43 पर, दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं आज के सेमीफाइनल मैच मुकाबले में। कल दर्शकों याद रखने का दृष्टि थोड़ा लेट खेले और देखिए गुलशन जब से आए थोड़ा सा विराम लगा है। छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार, चांदी का सिक्का ऐसे मारते हैं मानो ये लाइन के लिए खड़े। जिनके पास ओरिजिनल पेट्रोल का तेल हो ये भी मायना का खेल हो नहीं होता, इसलिए मुस्कुराते हुए देते हैं भैया। तो ये सुना है कि जब ये चलते हैं तो चांदी का सिक्का 2-4 मिलता है पीछे पीछे चलो भैया, चलो रे चले चांदी के सिक्का के लिए। और किसी न किसी की एक बाइक में 5 लीटर पेट्रोल भी मारती है। बिल्कुल सब कार्यकर्ता कोई चांदी का सिक्का सम्मानित करेंगे। ये ओ माय गॉड, कमाल की फील्डिंग, बचे यहाँ पर अभिषेक, लेकिन गेंदबाज नहीं बचे। 50 जड़ दी है अभिरूप ने। 19 गेंद 50 रन, 5 छक्के 4 चौके, जीत ली इनामी राशि रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से 101, बैजू पान पैलेस बैजू देव की तरफ से 101, पप्पी देवी जिला परिषद की तरफ से 251, संजय पान पैलेस के प्रोप्राइटर दीपक जी की तरफ से 101। कुल कितनी इनामी राशि आपको 550 की इनामी राशि जीत 20 गेंदों में 50 रन जीतती है 550 रुपए की राशि। लेकिन यहाँ पे चैन नहीं मिलने वाला है गेंदबाजों को। भाई फील्डिंग की वजह से अगर 50 रन आपने अपनी करने दिए फिर मुकाबला आप कैसे जीत सकते हैं। लीजिए, इस कोसी कप का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी पार हो गया, 177 रन आ गए। और अब भी यहाँ से इस ओवर के बाद 6 ओवर का खेल बचेगा। एक ही गेंद डाली गई है, कुल मिलाकर चलिए ये भी कह सकते हैं 7 ओवर का खेल बचा हुआ है। 177 रन। हमारे बगल में कृष्णा अकेडमी के प्रोप्राइटर मतलब डायरेक्टर उपेंद्र समगिया जी, वो भी आज स्कूल छोड़ के मैच का आनंद ले रहे हैं, उनका भी स्वागत है। सबका स्वागत। तो क्या हमारे बगल में शंकर गुप्ता जी, क्या पिछला रिकॉर्ड टूटेगा 265 का? आज प्रोडक्शन लग तो रहा है जी 268 का यहाँ प्रोडक्शन लग रहा है। ये सब दीपक का कमाल है। अरे वाह वाह, बीच में काफी काम किया उन्होंने। पहले सवेरे में आए तो जिस तरह की बातें हो रही कि पिच रन से खड़ा पड़ा हुआ है, अगर चेज करने के लिए 250 रन का भी आंकड़ा सामने होगा, सिमरी के सामने
तो बस उन्हें थोड़ा सा ये शॉट विकेट में एक रन और सिंगल के जरिए अब सामने है 46 पर अनुपम 25 गेंदें 46 रन। अगर ये भी 50 लगाते हैं तो सत्यपाल पहले स्कोर पर दीपक जी की तरफ से 101, पप्पी देवी 251, बैजुमान पैलेस बैजू देवी की तरफ से 101। यस यस जाना पड़ेगा जी, बिल्कुल थोड़ी सी चूके जी हाँ जी हाँ, नीचे लगे गेंद, आउट होना पड़ेगा। अच्छी पारी, जोरदार तालियां बजाइए। अभिरूप अनुपम, कमाल की बल्लेबाजी आपने की है, सारे दर्शकों का दिल जीता आपने और खासकर मेरा तो बहुत दमदार शॉट से लगाए, चौके छक्कों की भरमार रही आपकी बल्लेबाजी के दरमियान। 178 आ गए और 78 सबक लेना पड़ेगा। विकेट कीपर बल्लेबाज अभिषेक को अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वाले बल्लेबाज थे अनुपम। 46 रन बनाए, 26 गेंदें खेले और ताबड़तोड़ अंदाज रहा उनका खेलने का। 5 चौके बल्ले से निकले थे। स्कोर कटिहार 178, 13.4 ओवर। यहाँ पे ये लंबी जाएगी, क्या दूरी तय करेगी? जी बिल्कुल, बल्लेबाज ने दिखाया था मिला मैक्सिमम यूज रन बाबा 184। शेख ने आने के साथ खाता खोला छक्के से। थोड़ी सी अपिश बॉल थी, चुके हुए हैं अभिषेक। 14 ओवर 148, 4 पर कटिहार। अभिषेक बल्लेबाज, क्या कमाल की बल्लेबाजी, उस दिन तो दिल जीत रहे थे मेरा। जिस तरह से गेंद किया इन्होंने हिट की थी, पिच को गुड लेंथ को हिट किया था, हार्ड लेंथ को हिट किया था, एक हार्ड स्लिप भी लगा दी है, गली भी रखा है, शॉर्ट पेपर पॉइंट कवर्स, एक नॉक आउट विकेट और एक खिलाड़ी एक हार्डमैन किसी को डालिया में अच्छा किया और यहाँ पर पहले से कमिट हो गए थे, लेकिन जो कुंदन सिंह की शत्रु छाया में पले बढ़े, उनकी गोद में खेले, खेलते हुए देखा इन्होंने और अब अपने पिता के निर्देशन में अपनी कोशिश ये क्या एक विकेट मिलेगी जी? नहीं, तीन गेंदों में गुलशन ने मात्र एक रन दिया है। क्या करना जी, बिल्कुल एकदम। मैं तो चलो इसी चीज पर मैं चर्चा करता हूँ कि एक अच्छा विकेट कीपर अगर आपकी टीम में नहीं है, गुलशन जैसे हताश एक पीछे बाउंड्री निकल गई वाइड के में 89। तो देखिए कितनी सुंदर लाइन ले शंकर बाबू आपने सही कहा। नए खिलाड़ियों के साथ अनुभव का होना ओवर नंबर 15 में खत्म होगी 190, 15 ओवर 4 विकेट के नुकसान पर कटिहार। मैं देख रहा हूं कुंदन सिंह को
कैप लगाकर बैठे हुए हैं। और किशनगंज प्रीमियर लीग में ये दोनों बाप बेटे यानी पिता पुत्र की जोड़ी जाएगी। आज मैंने वीडियो बनाई, ये पोते भी मैदान में खेलने 190 लगा जी बिल्कुल। अगर आप बड़े स्तर के पुराने क्रिकेटर को जो गेंदबाज हैं सुनेंगे और एक चीज का भविष्य नहीं काम करते अभी वो चीज दिखी है। क्या अगली बॉल भी यॉर्कर आएगी? अभिषेक तैयार है यॉर्कर के लिए। बैकफुट पर है, देखिए उन्हें कदम पड़े हैं, उछाला है, एक और छक्का मिल जाएगा, एक और मैक्सिमम मिल जाएगा। यॉर्कर आने के चक्कर में ओवर पिच हो गई और अभिषेक बैकफुट आ गए हैं। एक और शॉट बल्लेबाजी 197 प्रोजेक्टेड स्कोर 254 की, परंतु रन रेट 13.5 रन की। अभिषेक करते नहीं अच्छी कोशिश लेकिन इसे रोक नहीं सकते। आज किस्मत आपका साथ नहीं दे रही भाई। रूप इस चौके के साथ 56 पर 25 गेंदों में 56 जगह बनाई, शेडो करना है। अगर ये हमारे बल्ले का बल्लेबाजी शानदार और अभी के पास रन जमा दिया। अभिषेक ने भी आते के साथ रन जमा दिया। क्या ये चौका निकलेगा या फील्डर वहां नहीं होगा आपको। पप्पी देवी की तरफ से शतक पर 501 रुपये लीजिए। बढ़े हैं शतक के लिए अभिरूप, 60 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 24 गेंदों का खेल शेष है, लेकिन जिस तरह से इनके स्ट्राइक रेट है 27 गेंदों में 60, तो ये रन बन सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर इन्हें ही रहना पड़ेगा। बनते हुए देख सकते हैं। एक सेंचुरी आज जो अभिषेक है, मैंने नजदीक से नहीं देखा नहीं, लेकिन में छोटा लगे और करे गंभीर। होनहार वीरवान के बहुत जीतने बाद न कोई इनका धन न कोई जात। ऊंचाई लगी है, लाल ऊंचाई लगी है। 10 गेंद में 15 खतरे की निशान। हाथों में गीता और दिल में कुरान रखेंगे। जहाँ मेल बढ़ाया भाईचारे का वही उत्थान रखेंगे। काशी भी होगा, काबा भी होगा, लेकिन सबसे पहले अपना प्यारा वतन हिंदुस्तान रखेंगे। ये आपसी मेल भाव बना रहे, ऐसी मंगल कामना हम करजैन के लिए करते हैं। गजब की गेंद थी भाई, अब तक की सर्वश्रेष्ठ यॉर्कर लेंथ की गेंद अगर किसी ने की है तो शफीन अफरोज ने की है। बेशक महंगे साबित हुए थे, पहली ओवर लेकर आए 17 रन खर्च कर दिए थे शफीन ने, लेकिन अभी
जो हाई आर्क एक्शन से अपने तेजी पर गेंद की तेजी पर रोका, उन्होंने सिर्फ काम किया दिमाग से। ये कहाँ थे अब तक भाई? रन तो बहुत ज्यादा बन गए दोस्त, 208 16.2 की शॉट फॉलो करना है। पिच हमारे पास कितना चल रहा है? ये एलिवेशन, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? किसी लड़के का पेंट खुल गया। धार्मिक एकता ओह माय गॉड, ओह मैक्सिमम ह्यूज ऑन मामून। बल्ले ने कहा गेंद से थोड़ी आसमान की सैर हो जाए। वेलकम टाटा, गुड बाय। What a shot, what a hit. Hughes and Mamam. Score moves now on to 220 for loss of 4 wickets after 16.4. Abhishek on 27, Abhidev 61. और आगे आप बैठ, ये देखिए अभिषेक, ये बिहार खेलेगा, ये मुश्ताक अली विजय हजारे खेलेगा, ये पक्का मैं लिख के देता हूँ। यहाँ टैलेंट, जी बिल्कुल टैलेंट से था पहले। कमाल की स्किल, आखिरी में जो एलिवेशन जो देखने में बड़ा मजा आ रहा है। ये लड़ाई मैं गेंदबाज को भी कम नहीं आंक रहा हूँ। शैफी अप्रोच क्या करने वाले हैं अभिषेक के लिए? पिच को हिट किया और यहाँ पे बाजी मारी फिर से अभिषेक ने। अभिषेक, तुम्हारा खेल देखकर दिल खिल गया, मानो भारत को एक और सचिन मिल गया। अगर मुलाकात होती तो निश्चित तौर पर भी रनों की बात होती। 17 ओवर 225, 4 पर कटिहार। बिल्कुल यहाँ पे झकझक तो चौके और छक्के कर रहे हैं, क्योंकि रन 225 को पार हैं और अब 18 गेंदों का खेल शेष है। साहिल 2 ओवर 22 रन 1 विकेट। अभिरूप 61 पर 28 गेंदों में। स्टांस देखिए अभिरूप का, बिल्कुल एकदम शांत चित्त खड़े होते हैं, थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं, मानो कोई पुराने जमाने का स्टाइलिश बल्लेबाज, इंग्लैंड का कोई बल्लेबाज खड़ा है वहां पे, एकदम शांत चित्त। गेंदबाज साहिल, छोटा कद, क्या बड़ा काम करेगा ये। इसके कोने में गए हैं, पिच को हिट किया है, कैच के लिए या चौका मिल जाएगा। मिल गया मौका, चढ़ दिया चौका। 65 पर अभिरूप, हर गेंद पर चौके, हर गेंद पर छक्के, लेकिन नो मैंस लैंड। सामने क्षेत्र रक्षक खड़े हैं, 1 रन और अभिरूप को मिल जाएगा। अभिरूप गए 66 पर, 30 गेंदें खेली हैं 66 रन के लिए, और कटिहार 230। 18वें ओवर की 4 गेंदें शेष। करंट रन रेट 13.27, प्रोजेक्टेड स्कोर 265। यानी कि आज 100 रन ज्यादा बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो पिछला हाईएस्ट स्कोर था उससे। ये बैकफुट पर गए थे अभिषेक, थोड़ी नीची रह गई गेंद, उछाल ऑफ होती तो शायद लॉन्ग ऑन एरिया में एक चौके के लिए जा रहे थे। 31, पहली गेंद चौका, फिर सिंगल, फिर सिंगल। 32 पर उन्होंने स्ट्राइकिंग एंड पर अभिरूप, 66 पर साहिल की गेंद के सामने राइट आर्म पर ओवर चलेंगे, दौड़ना शुरू किया, मिडल बॉक्स में जा रहे किया है, बैकफुट पर आए, बच गया है, एक बार फिर से मिला मौका, जड़ा चौका। रनों की आज रफ्तार रुकने वाली नहीं है। ध्यान देंगे क्योंकि 3:10, अब भी 10 मिनट का खेल है। लंच को थोड़ा देख कर दीजिए, हाँ मैच के बाद हम सब कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये देखिए अब हमारे दर्शक जगे हैं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, कि मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता।
बेशक आप 71 की सिकंदर बॉलिंग उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 235 रन। चलिए साहिल ओवर की आखिरी बॉल, फुल टॉस, लेकिन शायद बल्लेबाज अगर जानते कि फुल टॉस आती तो इसे स्लैश करते बैकवर्ड पॉइंट कवर्स एरिया में। 18 ओवर 236, 4 विकेट के नुकसान पर कटरीना। 18 ओवर 236 रन आ गए पहली दफे 2024 में ये स्कोर पार हुआ है। 173 का सर्वाधिक योग था इसके पहले, और अब भी 12 गेंदों का खेल शेष। शिवम कुमार झा आए हैं गेंदबाजी में, 2 ओवर 21 रन, कोई सफलता नहीं। चलिए 237 और देखिए मेरे वीडियो कैमरे में कैच कर रहा हूँ सारे दर्शकों को। उस तरफ जो स्कूल की साइड में बैठे हुए हैं, संख्या में आज छुट्टी का दिन है, काफी संख्या में दर्शक दिखाई पड़ रहे हैं। नया ही नहीं, पुराने लोग व्हाट अ शॉट! बल्लेबाज ने दिखाया, दम मिल गया मैक्सिमम। बम 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 243 आ गए हैं 4 विकेट के नुकसान पे। कटिहार आज जाएगा 250 के पार। सच की पार्टनरशिप लीजिए, एक और शॉट, एक और मौका, एक और चौका। आज ये बल्लेबाज रुकने की तरफ से 101, बैजूपाल पैलेस बैजूदेव की तरफ से 101, पप्पी देवी की तरफ से 251, रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से 101, 50 पर 8 रन दूर है अभिषेक। क्या ये चढ़ेंगे 550 की राशि के साथ 248 कटिहार, करंट रन रेट 13.29 की। आज का मैच रहा, जो आज की बल्लेबाजी रही, कहीं न कहीं से उसमें पिच का बड़ा योगदान। दीपक दास जो कैप्टन है, विकेटकीपर बल्लेबाज हैं आपके, उन्होंने काफी मेहनत कर रखी है इस पिच के ऊपर, और आज रन देखने को मिल रहे हैं। रन बन नहीं पा रहे थे। ये बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेकिन उससे भी अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के आने का इंतजार किया से। एक पॉइंट लाइन पर संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। अब कटिहार की टीम 249 पे है, ओवर की आखिरी बॉल है। क्या इस बॉल पे ही कटिहार अपने 250 रन पूरे करने का वाला है? अभिषेक 43 पर 18 गेंदों में 43 रन मार दिए हैं अभिषेक ने। ये लाल कपड़े पहनकर आए खतरे की निशानी। शिवम कुमार झा की गेंद बिल्कुल विकेटों के पीछे, बीचों बीच पकड़े जाएंगे, और एक और 50 वैसे भी कागड़ बढ़ चुका है कटिहार का। अब सागर आए हैं, सागर यहाँ पे छटका हुआ 249, और उस छटकते हुए सागर के सामने जो नाव उतरेगी, इस कटिहार को कितना डगमगाएगी या पार जाएगी, बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देख रहे हैं आप दूसरा सेमीफाइनल सिटी बख्तियारपुर वर्सेस कटिहार। यार की बल्लेबाजी, बचिए हम लोग भाई, एलिवेशन भी है, डिस्टेंस भी है, मैक्सिमम भी है, और बल्लेबाज में दम भी है। ये एक और मैक्सिमम, लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के आ गए हैं। देवी 501 रुपये इनाम। 3 छक्के और लगेंगे जी नहीं, यहाँ पे वापस जाना होगा। कमाल की कैचिंग पकड़ी है। दर्शकों एक बार तालियां हो जाए इस कैच के लिए, और जो बल्लेबाज जा रहे हैं बल्लेबाजी करके 85 रन बना के, अभी उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। माँ को इस कदर की भारत को होश आ जाए, बजाओ इतनी जोरदार तालियां कि बल्लेबाज को जोश आ जाए।
कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब एक्शन, शानदार दमदार चौके छक्कों की बारिश में आज इस सैलाब में डूबता दिखाई पड़ रहा है ये कस्तूरबा बालिका विद्यालय का ग्राउंड। मध्य विद्यालय का मैदान है। जी, मध्य विद्यालय का मैदान है। विजेता टीम को नकद 21,000 की राशि, गुरबेता मोटर्स बनवा बाजार, रनर को नकद 11,000। स्पॉन्सर्ड बाय पेट्रोल पंप करजाइन। पेट्रोल पंप करजाइन के प्रोप्राइटर है विनोद पासवान। प्रत्येक 3 मैन ऑफ द मैच में चांदी का सिक्का। चलिए दौड़े, आगे बढ़े, ये एक और विकेट लिया जी, बिल्कुल काफी पीछे स्लॉप्स के ऊपर चल रहे हैं। 1 रन लिया है, 2 रन के लिए जा रहे हैं। रन आउट होने का खतरा फिल्मों में लगती तो एक और छक्का लगता। 261, 2 गेंदों का खेल शेष। 263 मार्क करेंगे, एकदम सटीक निशाना, लंबा शॉट, लंबी हिट मिल गई से। आखिरी बॉल, दर्शक कोई शोर नहीं मचाएगा लगता। आखिरी बॉल 269 आ गए हैं। अमन 8 पर, सागर 0। पुराना रिकॉर्ड टूटा है। जोरदार आखिरी बॉल, ये दौड़ एक रन लेना चाह रहे थे, 1 रन पूरा भी करेंगे या नहीं होगा, ये इशारे का इंतजार रहेगा। बिल्कुल आउट, रन जुड़ेगा नहीं खाते में। 269 रन बने हैं यहाँ पर। 7 विकेट के नुकसान पर कटिहार जीतने के लिए कुल रन चाहिए 270। लंच ब्रेक का टाइम हुआ है, लंच के बाद फिर हाजिर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। से मुकाबला शुरू होता हुआ प्यारे दर्शकों, कमाल की तेजी दिखाई पहली गेंद से है। नाम तो देखिए भाई, कितना मिलता जुलता नाम है सबों का। अयान, अमन, अमन, यानी अयान और अमन राज बल्लेबाज हैं और गेंदबाज हैं अमन। अमन ही अमन, लेकिन अमन से काम नहीं चलेगा। आज अगर चमन खिलाना है तो तूफान बरसाना होगा, घमासान बल्लेबाजी करनी होगी, दम दिखाना होगा इस बख्तियारपुर की टीम को, क्योंकि रन कम नहीं है। 270 रन फाइनल में एंट्री मारने के लिए चाहिए सिमरी बख्तियारपुर की टीम को। अच्छा टॉस जीता, अच्छा निर्णय लिया कटिहार टीम के कप्तान ने, ठोक दिए 20 ओवर में 269। अमन चले, ये भाई छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड है और मोटे मोटे बल्ले वाले बल्ले है, छक्का निकला। जी बिल्कुल, ये लीजिए एक और कड़ा प्रहार, लेकिन ये गेंद कभी कभी जब सर के ऊपर थोड़ी देर के लिए टंगती है तो नजर नहीं आती है। 7 रन आए हैं। रन बेशक लक्ष्य बहुत बड़ा हो, लेकिन मेरा मानना है कि कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हथियार नहीं डालें आप, मंच के आगे कोई नहीं आएंगे। ओह माय गॉड, लहराती हुई गेंद, बिल्कुल तैरती हुई, हिलती हुई गेंद, और ऐसे में बल्लेबाज की निगाहें सम्मोहित हो जाती हैं, जड़वत हो जाती हैं, अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं, फुट मूवमेंट नहीं होती है उनमें, क्योंकि गेंद हिलती हुई जाती है। क्या करें नहीं करें, सेकंड के 100वें हिस्से में उन्हें लेना पड़ता है निर्णय। ये होती है लेदर बॉल क्रिकेट। टेनिस में ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेगी। शंकर गुरमेता का ये प्रयास बहुत महान है। टेनिस आसानी से आप टूर्नामेंट करवा सकते हैं, उसमें जरूरत नहीं पड़ती है, मैट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बता दो, आज हमारे करजाइन टीम को यहाँ करीम हाजी साहब के द्वारा एक किट प्रदान किया जाएगा। वो हमारे गैलरी में बैठे हुए हैं, तो तमाम दर्शक से उनका ताली से स्वागत करें एक बार करीम हाजी जी को। जी श्रीमान के जरिए स्कोर 9। और जो करीम हाजी साहब हैं लुधियाने में, इनकी एक KN ब्रदर्स
कंपनी के नाम से बहुत बड़े कपड़े की फैक्ट्री है, जैकेट की फैक्ट्री है, और आज अपने कड़कमलों से ये केसीसी फैमिली को क्रिकेट किट से सम्मानित करेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है, बड़ा दिल है। भगवान इनको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखें, बुलंद रहें। ये जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। और विकेट गिरी, डंडा हिला, डांडी गोल्ड। प्रेजेंटेशन है, नीचे रहते हुए गेंद, फुल लेंथ गेंद थे। कुछ गेंदें देखना चाहते हैं नए बल्लेबाज सागर। हजारों अल्लाह नहीं करे मंच पर कोई मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत की घड़ी आती है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जो अपनी शख्सियत को साबित नहीं करता, शख्सियत उनकी दिख जाती है, वो आज हम सबों के बीच हैं। करीम हाजी साहब, जिनके एक लुधियाने में बहुत ही शानदार जैकेट की फैक्ट्री डाल रखी है इन्होंने, केन ब्रदर्स के नाम से। आज किट मिलेगा इनके जरिए, बड़ी उपलब्धि। भगवान इनको स्वस्थ रखे, बुलंद रखें, दुरुस्त रखें, तंदुरुस्त रखें, और इसी तरह से चौके निकलते जाएं। सिमरी बख्तियारपुर की टीम की तरफ से तो बात बनेगी। स्कोर कुल 13, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। 257 रन चाहिए 110 गेंदों में, रिक्वायर्ड रन रेट 14 की, यानी प्रत्येक ओवर में आपको हर हिसाब से 3 चौके निकालने पड़ेंगे। ओहो, एक यक्ष प्रश्न है, कौन लीडरशिप, कौन एंकर रोल में नजर आने वाला है। उछाल उछाल स्लैश करना चाहते थे बल्लेबाज, ऑन द राइज खेलने की कोशिश। अतिरिक्त उछाल यहां पर दिखाई पड़ी रवि 7081 की गेंद से। 5 गेंद 4 रन 1 विकेट। अयान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि सामने सागर 4 गेंदें खेली हैं, 1 चौका निकला है इनके बल्ले से। चलो छोड़ो दुनिया के सारे फिक्र, थोड़ी सी चैन की जिंदगी जी लेते हैं। वक्त हो गया है चाय पीने का, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। ये क्या हुआ है? आउट होके जी बिल्कुल ग्लव्स को चूमती भी गई। अभिषेक ने अच्छी कैच पकड़ी। संकटों में घिरी हुई दिखाई पड़ रही है सिमरी बख्तियारपुर की टीम। 13 पर 2 चले गए हैं। तीसरी ओवर, अमन रफ्तार, और भाई कमाल की उंगलियां फेरते हैं। जब गेंद को डिलीवर करते हैं तो उंगलियों से छोड़ते हैं गेंद को, ये बड़ी बात है। अमन भी मुझे बहुत खूबसूरत, लाजवाब, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे। काफी दिन के बाद ऐसे गेंदबाज मैं देख रहा हूं भाई। एलबीएस में मैं देखता था मुंगेर, लाल बहादुर शास्त्री क्लब, एमएस ग्रीन, ये कमाल की गेंदबाजी। ज्यादा हाइट भी नहीं है। अजीत अगरकर की 5 फीट 7 इंच की हाइट हो गई इनकी, लेकिन कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं ये। इनको भी ऊपर की क्रिकेट खेलनी चाहिए, इन पे नजर पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। ये देखिए, मैं इन्हें अब फोकस कर रहा हूं अपने वीडियो कैमरे में। जी बिल्कुल, इस ओवर के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ये लीजिए, अमन चले। ओ हो। थोड़ी सी डायगोनल थे आप, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज को मिलेगा, क्योंकि एक वजह इसकी यह है कि आपके पास बल्लेबाज को आउट करने के 1000 मौके हैं, लेकिन बल्लेबाज के पास एक ही मौका होता है।
अंपायर्स इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हैं। कमाल की गेंदबाजी, लंबी लेंथ बॉल, यॉर्कर लेंथ की बॉल। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस वक्त ये डिलीवर करते हैं, मुट्ठियां भींच के नहीं, उंगलियां खींचते हैं, सिम पे नचाते हैं। काफी मेहनत की होगी इन्होंने। इनके कोच जो भी हो भाई, शानदार रहे होंगे गेंदबाज अपने जमाने के। ओहो, बगैर कोचिंग के ऐसी गेंदबाजी नहीं हो सकती। मैंने अभी तक किसी भी गेंदबाज की वीडियो नहीं बनाई थी इस कदर, जिस तरह से मैं अमन की वीडियो बना रहा हूं। ये ओहो, अनुभव था वहां, एक बड़ा अनुभव। ओह, क्या खूबसूरत अंदाज में ये गेंदबाजी कर रहा है लड़का। नाम है अमन यादव, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। क्या फ्लुएंट एक्शन है भैया। ओ, ये हम तैयार हैं लपकने के लिए। बेशक अमन अच्छे गेंदबाज हो, लेकिन सामने बल्लेबाज भी कोई कम है। एक गेंद के बाद हम चलेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग बनानी है। करीम हाजी साहब जो गिफ्ट दे रहे हैं। हे प्रभु, हरे राम कृष्ण माधव मुरारी जगन्नाथ प्रेमानंद की, क्या हुआ? ये खिड़की का शीशा टूट गया, दिल टूट गया, मन टूट गया। हमारे केन ब्रदर्स लुधियाना में जैकेट की इनकी फैक्ट्री है। ये जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, हाजी करीम सर, हाजी करीम साहब, और अपनी तरफ से इन्होंने केसीसी करजाइन को एक क्रिकेट की किट दी है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दिया जाए। जहन जिंदा और दिल में ईमान होना चाहिए। जिंदगी के हर सफर का कुछ न कुछ मुकाम होना चाहिए, और क्यों न होगा जन्नत का नजारा इस करजैन बाजार के अंदर। बस शर्त इतनी है कि यहाँ हर इंसान को इंसान होना चाहिए। तमाम दर्शक से आग्रह, तमाम दर्शक एक बार जो 31 2 विकेट के नुकसान पर। वाइट का इशारा, और इससे पहले दो छक्के जो दो निकले थे, पंचायत समिति संजय गोयत जी की तरफ से बल्लेबाज के नाम पर 100 रुपए का इनाम यहां पे आ गया है सागर के लिए, जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 32, 2 विकेट का नुकसान भी हुआ है। 102 गेंदों में 238 रन चाहिए। आखिरी वक्त में क्विट कर गए, लिफ्ट कर गए, गेंद को जाने दिया। थोड़ी सी उछाल थी। जो पीछे खड़े हो गए भैया, ये आप लोग के लिए जगह नहीं है। दर्शकों की भारी भीड़ इस मुकाबले में और भी दिलचस्पी पैदा कर रही है। और जैसा कि बताया शंकर गुरमेता जी ने कि आज मुझे पता रहता कि ये जुम्मे का दिन है तो शायद मैं कैंसिल कर देता। आज कितना ख्याल रखते हैं ये भी दर्शकों का, और कितना लाजवाब आयोजन लीडर बॉल का। कोसी कप 32 पर 2, रवि 7081 नाम है इनका। ये शॉट ऑन फुल, बत्ती गुल, बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिल गया मैक्सिमम। यूज 6, 38 रन आ गए हैं। बल्लेबाज बहुत ज्यादा आक्रामक गेंदबाजी कर रहे थे। मोहम्मद एजाज अपनी पोजीशन छोड़ी, डाउन द ट्रैक आए, शफल किया खुद को मिडल और ऑफ स्टंप। इस बदले हुए पोजीशन की वजह से आपको वाइड नहीं मिलेगी। अच्छी अंपायरिंग, तमाम चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। रवि
एजाज के लिए, एजाज आज रुकने वाले नहीं हैं और एक और मिलेगा चौका। जी बिल्कुल इसी तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता है। मोहम्मद एजाज हैं बल्लेबाज, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। 6 गेंदों में 10 रन जड़ चुके हैं, 42 का स्कोर। चौथी ओवर की आखिरी गेंद रवि 7081 दौड़ना शुरू किया कमेंट्री बॉक्स की जानिब। राइट आर्म राउंड द विकेट। ओ माय गॉड भाई, हमारे प्रशांत कितने अच्छे कैचर हैं। मैं भी तैयार था लेकिन इन्होंने कैच पकड़ी है। वाह, प्रशांत को 100 रुपया मिला। 100 रुपए की इनामी राशि प्रशांत के लिए। वाह वाह वाह, कमाल है भाई। 4 ओवर हो गए संपन्न, रन बन गए कुल 48। ओहो, रन कम नहीं है। बस अपने इरादों को गिरने मत दीजिएगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। विनोद पासवान जी की तरफ से अभी प्रशांत ने जो कैच पकड़ी 100 रुपया। और वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई। आप यहां मारते रहें, कमीशन आपको मिलेगा बल्लेबाज 50%। दर्शक जो भी कैच पकड़ेंगे बाउंड्री से बाहर 100 रुपया, अंदर पकड़िएगा 10,000 जुर्माना है और 10 साल की कैद। बॉलर का नाम एक बार बता देंगे। पीटर आ गए, मिस्टर स्टेट प्लेयर पीटर मरांडी। बड़ा नाम है भाई पीटर मरांडी का। आज इनकी करिश्मे देखिए, किस तरह से गेंदबाजी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि मैटिंग पिच है, ये लोग सभी टर्फ के प्लेयर हैं। बिल्कुल रणजी प्लेयर, एक बड़ा नाम बोर्ड क्रिकेटर। अभिषेक के बाद ये भी 2 खिलाड़ी एक सीध में बोर्ड के। कहा जी कोई भी हो मुझे कोई ये देखिए घायल हैं। आता हूं भैया। बैक टू द बॉलर, 1 रन मिलेगा। सागर पहुंचेंगे 11 गेंदों में 27 पर और टीम सिमरी बख्तियारपुर का स्कोर चला गया है कुल 55। 4.2 ओवर, 4 ओवर में कटिहार भी 52 पर 1 और सिमरी बख्तियारपुर 55 पर 2, 1 विकेट ज्यादा गिरा है। तमाम दर्शक से आग्रह होगा कि मैदान से बाहर बैठे। कुछ आदमी मैदान में घुस गए हैं। वहां गेट के सामने हम देख रहे हैं साइकिल मैदान, वहां पर थोड़ा कॉपरेट करें, थोड़ा कॉपरेट करें, खुद को संभालें। बताइए भाई, जो बड़े दर्शक हैं अपने छोटे बच्चों को और अपने हम करजाइन के खिलाड़ी से कहना, वक्त बहुत कम है। देखिए परछाइयां बिल्कुल अपनी हो चली हैं। इस ओवर के बाद पत्रों को बस शामे 1 घंटा 10 मिनट का वक्त लगेगा। 4 बजकर 13 मिनट निकलते हुए यूज हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ, स्कूल की दीवार टूट गई। बिल्कुल जो कटिहार से अब आगे हो गई है टीम सिमरी बख्तियारपुर की। कटिहार 52 पर 1 था, 4.4 में 61 रन आ गए सिमरी बख्तियारपुर के। एजाज की बल्लेबाजी के जलवे तो देखिए, छक्का, सिंगल, छक्का, डॉट डॉट। 10 गेंदों में 22 रन। सागर 11 गेंदों में 27 रन। ओह माय गॉड, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसमें कितना है दम, ये देख रहे हैं आप और हम। लीजिए एक और ओवर खत्म, 5 ओवर 61, 2 विकेट के नुकसान पर सिमरी बख्तियारपुर सामना के साथ आई क्रिकेट की कमेंट्री। ओ हो, देखिए दर्शक कितने आनंदित हो रहे हैं, प्रत्येक बॉल का आनंद ले रहे हैं। उनके हुजूम की जो आवाज है
क्राउड की जो आवाजें आ रही हैं वो सुनाई पड़ रही है। अब आज हम दर्शक में घूम रहे थे तो दर्शक का कहना था कि भैया आज हम लोग का भाड़ा पैसा सब वसूल हो गया। देखिए ये प्यारे दर्शक, कितनी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। भारी हुजूम, भारी दर्शकों की भीड़ को मैं कैद कर रहा हूँ अपने मोबाइल में। खुद को आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, पीएन शेखर के नाम से चैनल है मेरा, और इस पे डाउनलोड ये एक ही नाम के कभी गेंदबाज बल्लेबाज सामने चले आते हैं, तो कभी अमन ये सागर गेंदबाज, सागर बल्लेबाज, सामने मोहम्मद इजाज। ये ताबड़तोड़ अंदाज में आज रुकने वाला नहीं है भाई। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यहाँ हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। लड़ने वालों को यहाँ कुछ मिलता नहीं और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। भाई लड़ते रहिए, जूझिए, फाइनल में पहुंचना है। 65 पर था सिमरी बख्तियार को छोड़ सकता है। थोड़ी सी फ्लैटेड बॉल थी, लूप दिया था, टू माइंडेड रहे, बल्लेबाज खेले, लॉफ्ट करे, बाद में फैसला लिया। जी बिल्कुल बैकवर्ड बॉल और खेल दी उन्होंने। और जो आज यहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में देख रहा हूं, और जैसा कि आपने बोला कि आज जुमे का दिन, अगर मुझे पता रहता तो मुकाबला एक दिन के लिए टाल देता, लेकिन देखिए कितनी संख्या में हमारे भाइयों ने यहाँ पर मुकाबले को रोचक बना रखा है। अपनी महान उपस्थिति से दिल जीत लिया भाई आप सबों ने आज। कि आओ मिलजुल कर मंदिर मस्जिद की दीवार गिरा दें, किसी रोते हुए बच्चे को एक बार हंसा लें। अरे इश्क करना तो तुम्हारी पैदाइशी हक है दोस्तों, मगर इस बार क्यों न अपने वतन की मिट्टी को माशूक। दावत, ये धार्मिक सौहार्द, ये वातावरण, ये एकता बनी रहे, हम ऐसी मंगल कामना करते हैं। अच्छा लगता है। और एक और यहाँ पर झुके सुजात अली और कहा हवाई जहाज को गुजरने दो, चौका निकले। ये कड़ा प्रहार गेंद गई छक्के के लिए। होते हैं जिंदगी में, कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां वही जोरदार बजाते हैं जिनके दोनों बाजुओं में दम होते हैं। ये लीजिए, ये तालियों की आवाज पूरे बिहार, पूरे सूबे में सुनाई पड़ रही है। इस बात का ऐलान है कि करजैन में कोसी कप खेला जा रहा है। 75 2 विकेट के नुकसान पर अब चाहिए 84 गेंदों में 196 रन। आफ्टर 6 ओवर्स कटिहारबाज 69 for 3। ओ आगे हैं, कम विकेट गिरे सिमरी बख्तियारपुर के, और रन भी आप 6 ज्यादा हैं, भी 6 ज्यादा हैं, आप शहजादे हैं। शहजादे पीटर मरांडी, बड़ा नाम, रणजी ट्रॉफी प्लेयर। ये बैक टू द बॉल और सिंगल से संतोष करना पड़ेगा। स्ट्राइकिंग एंड पर मोहम्मद एजाज को बुला लिया है। 6.1 ओवर 76 रन 2 विकेट, नीड 194 इन 83 डिलीवरीज, 14 की रन रेट चाहिए। मोहम्मद एजाज 33 पर 15 गेंदे खेली हैं, 3 विकेट पे गिर गया था। ये अब कमाल दिखाएंगे, कितने देर तक खुद को रोकेंगे पीटर मरांडी। दुबला छरहरा सीकिया सा बदन, लेकिन बिहार को
80 रन। ये कॉटन बॉल्ड काफी टफ चांस, लेकिन जो फॉलो थ्रू में गेंद को रोका है जिसका हाथों से नहीं टकराती जो शब्द दौर में ये हमारी कबड्डी बॉक्स में नीचे टकराती है। 81 बने हैं, 189 रन चाहिए, बाकी बची 80 गेंदों में 14.17 अब भी आगे चल रही है सिमरी बख्तियारपुर, काफी आगे हो गई है बिहार से। कहीं न कहीं से कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी, एक तारतम्यता देनी पड़ेगी, साझेदारी को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये साझेदारी कितने की हुई है प्रशांत? 68 रनों की पार्टनरशिप सागर और मोहम्मद एजाज के बीच, मात्र 28 गेंदों में ये 68 रन आए हैं और बाकी के जो 189 रन अब भी चाहिए 79 गेंदों में। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है, मेरा ऐसा मानना है। गए थे और इसके साथ ओवर नंबर 7 भी खत्म, 7 ओवर 81 रन, 2 विकेट सिमरी बख्तियारपुर। इनाम ये रखे। वाह वाह, चलिए अलाउद्दीन जी ने इसके पहले भी इनामी राशियां दी हैं, मुझे याद है उनके नाम इतना खूबसूरत है। अलाउद्दीन जी, भगवान आपको स्वस्थ रखे। ये कैच उछला है और भाई काफी आराम से कैच को पकड़ा, पहले से कॉल कर दी उन्होंने कि भैया जाओ दूर रहो, मैं यहाँ पे तैनात हूँ, तैयार हूँ, और ये ब्रेक थ्रू मिल गई। मोमेंटम क्या यहाँ से बदलेगा,
गेंदबाज थे सागर और बल्लेबाज आउट होने वाले मोहम्मद एजाज। धूम धड़ाका खासा मचा रखा था भाई, ताबड़तोड़ अंदाज में आए, चौके छक्कों की बारिश की, अंततः निराश होकर वापस पेवेलियन गए। लेकिन आउट होने के पहले उन्होंने शानदार 43 रन की एक लाजवाब पारी खेली थी। शायद 40-23 गेंद 5 छक्के 2 चौका। इसराफिल सफलता से उत्साहित भाग्यशाली रहे, 2 आवाजें आई थी। 8 ओवर 87 रन 3 विकेट सिमरी बख्तियारपुर। अभिनव थोड़ा कुर्सी वहां से पीछे कर लो, तू ही लोग बीच में बैठेगा तो और दर्शक क्या करेगा। आखिरी तक दर्शक यहाँ पे बने रहते हैं हमारे साथ और इंतजार करते हैं कि कोसी कप का आयोजन कब होगा। हमेशा फरवरी के महीने में ही कोसी कप होता है, 5 या 8 तारीख तक। इस महान कोसी कप की शुरुआत हो जाती है, जिसे सजाने का काम करते हैं मन्ना गुड़मेता, शंकर गुड़मेता, जोगी शाह जी, करजेन टीम के कैप्टन अभिनव और बहुत सारी एक लंबी लिस्ट हमारे पास है इन कार्यकर्ताओं की, जिसमें सनसनी शामिल है, प्रशांत सनसनी, ऋषभ, तमाम लोग, दीपक दास, मनीष, अनवर अंसारी, सोनू, मिखेला। ये भाई 1.5 दर्जन रन दे दीजिए इनको। पीटर मरांडे पहली गेंद पर 2, अगली गेंद पर 6 सागर के बल्ले से 38 पर सागर। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि छक्के लगाने के बाद डाउन द ट्रैक ही निकले। अगली गेंद थोड़ी लंबी थी, गेंद के आने का इंतजार किया, स्लैश किया, धकेला, गली की दिशा में एक डॉट। सागर 38 पर 19 गेंदों में फ्लैटेड बॉल हल्के हाथों से पुश किया, कवर्स एरिया में थोड़ी सी गति धीमी। जो अर्धशतकीय पारी पर अब जो 2 इनामी राशियां हैं वो है रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोप्राइटर रोशन जी की तरफ से 101 और बैजू पान पैलेस के प्रोप्राइटर बैजू दे की तरफ से 101। इसके करीब 39 हैं। सागर 11 रन दूर हैं और अलाउद्दीन सिमराहे जी के तरफ से भी, अलाउद्दीन की तरफ से 100 रुपए की राशि 50 पर। चलिए, सबों का शुक्रिया। ये क्या हाथों में जाएगी गेंद? जी बिल्कुल, अच्छी कैच लीजिए। अब तो ऐसे ऐसे काफी मौके दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि एक ब्रेक थ्रू मिल जाने के बाद भाई गाड़ी पटरी से उतर जाती है किसी भी टीम की। प्यारे दर्शकों, अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो हाथों से निकलती चली जा रही है। 16 रन प्रत्येक ओवर में चाहिए। अब जो 174 रन चाहिए वो 67 बॉल्स में। मैं ये नहीं कहता कि ये रन नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं जी, बनते हैं। आजकल के जमाने में खूब बने। 6 गेंदों पर 6 छक्के की बात छोड़िए, एक ओवर में 50 रन बन जाते हैं। 9 बॉल, वाइड 4, इन सब चीजों को मिलाकर। लेकिन जो दबाव है वो ये कि प्रत्येक ओवर में अब 16 रन बनाने होंगे, जो अगले 11 ओवर का खेल होगा। बल्लेबाज चलिए, हमारे साथ प्रशांत को काफी मेहनत करनी पड़ती है। सॉफ्ट नेचर वाले प्रशांत बखूबी कामों को संभालना जानते हैं सब। बिल्कुल। ओवर नंबर 9 has been completed on 96 for 4 after 9। भाई करते हैं उनका स्कूल प्रशासन का, सबों का शुक्रिया। हमारी कमेटी तो है स्ट्रॉन्ग, लेकिन प्यारे दर्शक, आप लोग जिस तरह से इस टूर्नामेंट को सजाते हैं, दूर दराज क्षेत्र से आकर देखते हैं सवेरे से शाम तक, इस बात के लिए भी सैल्यूट है आपको। तो अब इक्वेशन जो है 66 गेंदों में 100 गेंदबाज हैं। सिद्धार्थ करने वाले हैं। ये देखिए, जूम करता हूं मैं, गिरेंगे तो ब्रेक डांस करने लगेंगे।
ये दर्शक को देखिए, ये हाँ, उसके नीचे भी ढेर सारे दर्शक, सभी तरफ दर्शक में दिखला दूं। दूर से खेला, गैप मिली, मिला मौका, जड़ा चौका, सोनन हो गए पूरे सिमरी बख्तियार के 43 पर सागर 21 गेंदों में प्रवीण का खाता नहीं खुला है स्कोर में सोनन। अब चाहिए 170 65 गेंदों में। बख्तियारपुर, सिमरी बख्तियारपुर, और यहाँ पर कोशिशें लाख हजार कर लीजिए, लेकिन जब शॉट गैप में जाएगी तो गैप में जाएगी। एक चौका शायद समिति सदस्य हैं जी जी, सबों की तरफ से राशियां देखिए, कितनी अच्छी बल्लेबाजी, कोई हड़बड़ाहट नहीं, गेंद की पहुंच तक नहीं थे जाने दिया। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे इस मैच को देख रहे होंगे, उन्हें सीखने का भी मौका मिलेगा। हम सब तो अपने जमाने में क्रिकेट सीखे तो टेलीविजन देखकर सीखे, कोई कोचिंग नहीं होती थी उस जमाने में। हाँ, एक चीज का ध्यान रखते थे, खाना पीना बहुत स्ट्रॉन्ग रहता था, गलत चीजों का इस्तेमाल नहीं। ये कहां जा रही है? क्या क्षेत्र रक्षक है जी, बिल्कुल जाना होगा। दीपक वहां पे पांडे थे और शायद अब कहा अमन थे और एक और विकेट जी। बिल्कुल देखिए, हम सबों का एक ही काम होता है, खासकर कमेंट्री बॉक्स में बैठकर, कि जो टीम पिछड़ती है उसे पैडल लाने का काम होता है। कभी हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर काम बन गया कटिहार का, कोई बल्लेबाज आएगा 10-15 छक्के अगर कोई मार दे यहाँ से तो भाई मामला बदल सकता है, पलट सकता है। हाँ जी हाँ, लेकिन कहीं न कहीं से शंकर बाबू प्रेडिक्शन में 70% अब मैच झुक गया है कटिहार। नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं अभी भी मानता हूँ कि 50-50। अच्छा, 50-50 पर लेकर चलते हैं। कारण है ग्राउंड कुछ छोटा है। अभी शमशेर आलम, सिंगल, क्या यहाँ पे खतरा होगा? क्या खतरा होगा जी? बिल्कुल लीजिए, ताबूत में एक और किल ठुक गई है, एक और विकेट चली गई है, छठी विकेट का। तो जो एक डाटा दिखाई पड़ता है क्रिक हीरोज में, उस अनुसार अब पिछड़ गई है सिमरी बख्तियारपुर। 2 ओवर पहले एक बराबरी पड़ ही रही थी, आगे चल रहे थे। 10 ओवर के बाद कटिहार 121 पर 3 और सिमरी बख्तियारपुर 6 विकेट 104 पर। ये डाउन द ट्रैक लॉन्ग ऑफ में क्षेत्ररक्षक मौजूद, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 10 ओवर 105, 6 विकेट सिमरी बख्तियारपुर। बिल्कुल गेंद विकेटों की तरफ चली आई थी और ऐसा लगने लगा था कि शायद एक और खतरा। 106 पर 6 विकेट चले गए हैं, 164 रन चाहिए 59 गेंदों में, 17 रन प्रत्येक ओवर में, 10 ओवर तक कंटिन्यू बनाने होंगे सिमरी बख्तियारपुर को। मोहम्मद शमशेर, और यहाँ पर टॉस कराया था, लूप कराई थी गेंद, हल्की सी अपील। प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है सिमरी बख्तियारपुर के ऊपर, परछाइयां गायब हो गई हैं। अब भी इस ओवर के बाद 9 ओवर का खेल शेष। थोड़ी सी गलत लाइन और यहाँ पे एक मौका बन जाता भाई, अगर दोनों हाथ लगते तो अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। 18 मैक्सिमम मिला है जी, बिल्कुल छक्का। बड़े बड़े प्रायोजक से जुड़े हुए हैं, बड़ी अच्छी इनामी राशियां उनकी तरफ से दी जा रही हैं। उसी कप के उंगलियों में टच करती हुई गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे। विजेता को 21,000 रुपए के विनिंग अमाउंट के प्रायोजक गुरनेता मोटर बलुआ बाजार। उप विजेता को 11,000 रुपए की राशि प्रोप्राइटर विनोद पासवान पेट्रोल पंप करजाइन के। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच, चांदी का सिक्का, मैन ऑफ द सीरीज 2100 विकास फ्लावर डेकोरेशन के विकास जी की तरफ से। छक्का भाई, दर्शक शोर बचाइए, आप लोग शांत मत रहिए। यस यस जी बिल्कुल, और लीजिए
पर 1 बॉल फोर। ज्यादा कोशिश भी नहीं की क्षेत्ररक्षक ने, आवाज में दम नहीं। जी बिल्कुल, आपका टूर्नामेंट है, आप सजाइए संवारिए, जश्न मनाइए, क्योंकि बिल्कुल टाइम एकदम नहीं, जल्दी से करवाए खेल। 4:50 हो गए हैं, 9 ओवर का खेल बचा हुआ है। स्कोर 1 2 3 4 6, 147 चाहिए 54 गेंदों में। गुलशन 12 पर 4 गेंदों में, मोहम्मद शमशेर 7 4 गेंदों में। स्ट्राइकिंग एंड पर मोहम्मद शमशेर हैं, गेंदबाज है पीटर मरांडी। ओहो उंगलियां टच करते हुए निकले हैं। बिल्कुल शंकर गुरमेता के कदमों में गेंद आना चाहती है। आवाज में दम नहीं बुझा रहा है हमारे प्यारे दर्शक। मां को इस कदर के पहाड़ों को पहुंचा जाए, बजाओ इतनी जोरदार तालियां कि बल्लेबाज को जोश आ जाए। हो भाई, कितना भी शोर मचा ले, कितने भी शक्ति लगा ले, गेंदबाज है पीटर मरांडी। 3.2 ओवर 26 रन, 1 विकेट, 125 रन बन गए हैं। अब भी 145 रन चाहिए। 52 गेंदों में 145। बैक टू द बॉलर, डॉट बॉल। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही जबरदस्त चौका बचाया। 127, 12वें ओवर की आखिरी बॉल। ये देखिए दर्शकों के शोरगुल के बीच सिंगल मिलेगा यहाँ पर। शॉट में रफ्तार नहीं। 12 ओवर 128, 6 विकेट पर सिमरी बख्तियारपुर। तो अभी हमारे कमिश्नर पासवान जी आए हैं, उनका वेलकम है। उनके साथ में है बोधी मरीज जी, उनका भी स्वागत है। और हमारे पंचायत समिति सदस्य बोरा के संजय शर्मा जी, उनका भी स्वागत है। और एक हमारे ब्लॉक के स्टाफ है बगल में जोगिंदर जी, उनका भी स्वागत है। बबलू यादव, उनका भी स्वागत है। ये लीजिए, स्वागत के बीच वेलकम तो गेंदबाज का किया बल्लेबाज ने। एक्स्ट्रा कवर में स्मारक शॉट। तो कोई दर्शक यदि बाउंड्री से बाहर कैच लेंगे तो उन्हें भी 100 रुपया का इनाम कमेटी की तरफ से दिया जाएगा। हाँ, तमाम दर्शक हाथ खोल के रहे, मुंह में नहीं ले लीजिएगा, उजला रसगुल्ला समझ के। मुंह में लीजिएगा तो 500 का इनाम। चौका निकल जाएगा, पीछे चौका निकल जाएगा। गुलशन आए हैं। मोहम्मद शमशेर 18 पर। सिद्धार्थ की गेंद उछाला है ऊपर, क्षेत्ररक्षक है नीचे। जी बिल्कुल आसानी से कैच, इतनी ऊंची गेंद और कितना संयमित रहे। जी बिल्कुल एकदम मुकाबला अब खुल गया है। नया ओवर। ये एक और विकेट जाएगा शायद। अच्छी कोशिश, चौका मिलेगा। ओवर की समाप्ति हुई है। कुल 14वां ओवर, 14वीं ओवर की शुरुआत। 42 गेंदों में 129 चाहिए। और यहां पे शानदार कैच, बिल्कुल क्षेत्ररक्षक खोज लिया बल्लेबाज ने। कैच सीधे हाथों में। 8वां विकेट। 141। 3 सीनियर खिलाड़ी खेल रहे हैं। युवाओं की टीम, लेकिन 2-3 सीनियर प्लेयर हैं उसमें।
बिल्कुल, अब तो ऐसे ऐसे ही शॉट्स देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन जिस तरह से दिलचस्पी हमारे दर्शकों ने दिखाई पूरे मुकाबले में, जी हाँ, बहुत प्यार दर्शकों का, बहुत ये हम भूल नहीं सकते। इसलिए ये भाईचारा, ये एकता, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। शंकर बाबू आपका कुछ जी हाँ, जी हाँ, यहाँ पर देखना प्रयास यही रहता है कि हर भाई यहाँ मिलकर मैच देखें, सब मिल के रहे। ये बॉल आज धरती पर नहीं उतरेगी, चांद से ऊपर उठा के लाइए, जाइए। ओई अबू आलम भी खेल चुके हैं इस टूर्नामेंट में। ये टूर्नामेंट का स्तर है। उसी कप की गरिमा, गौरव, शंकर गुड़मेता, मन्ना गुड़मेता, जोगी साख, इन लोगों का आयोजन ऐसा होता है कि बिहार क्षेत्र तो छोड़िए, इंटरनेशनल प्लेयर भी यहां दिखाई पड़ते हैं। बड़ा आयोजन, बड़ी बात। लेदर बॉल हर जगह टेनिस की धूम है। 100 में एक लेदर बॉल होता है भैया अभी टूर्नामेंट। इस बात के लिए भी सैल्यूट शंकर बाबू को। 149, ये क्या होगा? छक्का! ओ माय गॉड! हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? छक्का! कमाल के लाजवाब, बेशक मुकाबले से बाहर जाती हुई नजर आ रही है। 155 रन 14 ओवर। अब चाहिए 36 गेंदों में 115 और रन फाइनल में प्रवेश करने के लिए सिमरी बख्तियारपुर की टीम को। 25 पर गुलशन, 10 ने 2 चौका 2 छक्का। गेंदबाजी में भी मुझे लगता है 2 विकेट या 1 विकेट लिया था। शांत जो है उनकी गेंदबाजी विश्लेषण 4-26-1 गेंदबाजी विश्लेषण। अभी 10 में 25 मार। जी बिल्कुल, जिस तरह से जब सेलिब्रेशन गिल्ली गिरी है, गुलशन आउट, 1 विकेट और दूर फाइनल में पहुंचने से कटिहार की टीम। 155 पर तो लगता है इस ओवर में ही फैसला हो जाएगा। सिद्धार्थ शर्मा चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, विकेट के नजदीक से दूर से खेलने की कोशिश, डाउन द ट्रैक आए थे, कनेक्शन सही नहीं। आप देख रहे हैं कोसी कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, जिसमें कटिहार की टीम शिकंजा कस चुकी है। 34 गेंदों में 115 रन बनाने हैं जीतने के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए सिमरी बख्तियारपुर को। 20.29 ये आस्किंग रन रेट है। 115 रन यहां से जीतने के लिए 34 गेंदों में। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में, और यहां पर कनेक्शन सही नहीं हुआ। थोड़ा सा फॉग दिखाई पड़ रहा है। आज शाम में भी, सवेरे में भी काफी फॉग था। लेकिन जो आयोजन का स्तर है, जो टीमें यहां पर पहुंची, जिस तरह से गेंदबाजी, आज तो बल्लेबाजी ने भाई दिल जीत लिया। अमन की गेंदबाजी, विकेट कीपिंग उसकी, अभिषेक की बल्लेबाजी, अभिषेक की, अभिरूप की बल्लेबाजी। ओ माय गॉड, 85। ये डंडा हिल गया, फाइनल में जगह मिल गया, जीत गई कटिहार, फाइनल विन कर गई है। मुकाबले को जीता है कुल 114 रनों से। सिमरी बख्तियारपुर के कप्तान से पूछना चाहूंगा कि आज आपकी टीम फाइनल तक सफर नहीं तय कर पाई। काफी बैलेंस टीम था आपका, लगभग 50% दर्शक आपके फेवर में था, 50% दर्शक लगभग कटिहार की टीम के फेवर में था। तो क्या कमी हुई जो आपकी टीम यहाँ पर आज फाइनल का सफर तय नहीं कर पाई? कहाँ कमी हुई? सबसे पहले तो मैं कोसी कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 जो ये करवा रहे हैं और जो करवा रहे हैं, उनका मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए बुलाया और हमारी टीम आई सेमीफाइनल। जहां तक रहा कि आज हमारी टीम बॉलर्स, मतलब बॉल तो अच्छा ही डाल रहे थे, लेकिन अगेंस्ट टीम के जो बैट्समैन थे वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। थोड़े से हम लोगों से मिस फील्डिंग हुई है और थोड़ा सा जो
कीपर के पीछे जो बाई के रूप में है वहाँ थोड़ा सा रन गया है। उसके बाद कैच हमारे जो ड्रॉप हुए, स्टार्टिंग में जो कैच ड्रॉप हुआ था गली के पास, अगर वो कैच पकड़ा जाता तो जो लड़का 40 रन के आसपास बना के गया, तो वहाँ से भी मतलब अगर पहला कैच छूट जाए उसके बाद 40 रन बना दे, दूसरा बैट्समैन बना दे वो, तो टीम के लिए जो है थोड़ा सा हो जाता है कि कैच छूट गया। तो थोड़ा सा जो मतलब नए लड़के थे सारे तो थोड़ा नर्वस हो गए स्टार्टिंग में। मतलब जो भी बॉलर बॉल डालने जाता था, ऐसा नहीं था कि वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो, लेकिन क्या था कि थोड़ा बहुत इधर उधर हल्का सा लाइन से भटक जा रहे थे। एक दो बाउंड्रीज लगने के बाद मतलब वो एक्स्ट्रा करने की कोशिश करने लग जा रहे थे, जिससे कि और उनको रन लग जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी और दूसरी टीम भी बहुत अच्छी है। और जहां तक फाइनल की बात है तो हम लोग उसमें नहीं पहुंच पाए, सेमीफाइनल में हम लोग हार गए हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट टाइम अगर खेलने अगर यहाँ आएंगे तो जी जान से पूरी मेहनत से हम लोग अगले बार फाइनल तक जरूर जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने सही आपने कहा कि फील्डिंग काफ़ी अच्छी नहीं हो पा रही थी और अकेला बॉलर क्या करेंगे जब तक फील्डर उनका साथ नहीं देंगे, तो बॉलर का भी हौसला टूटता है और वो काफ़ी अच्छे नहीं कर पाते हैं। तो क्या एम्पायरिंग से आप, जो हमारे एम्पायर सुजात भाई और अभिषेक जी थे, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, एम्पायरिंग तो मैं लगभग यहाँ 3 साल से खेल रहा हूँ, तो एम्पायरिंग में आज तक मुझे कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ के जो एम्पायर है वो खुद एक क्रिकेट है, खेले हुए क्रिकेटर्स है वो। तो एक प्लेयर्स जो होता है वो खेल करके अगर एम्पायरिंग करता है तो उसको ज़्यादा अनुभव होता है। तो मिस्टेक तो बड़े बड़े एम्पायरों से हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से एम्पायरिंग हो रही है, मैं दोनों ही की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ कि काफ़ी और लाजवाब एम्पायरिंग करते हैं और डिसीजन देने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है। काफ़ी ही अच्छी एम्पायरिंग कर रहे हैं यहाँ के, और मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 1 साल के लिए समय मिल रहा है। कोसी कप क्रिकेट टूर्नामेंट यदि होगी तो फिर आपको बुलाया जाएगा और 1 साल का समय है, उसमें आप और मेहनत करें, आप अपने आप में और निखार लाएं, खास करके आप अपने फील्डर और कीपर पर ज़्यादा ध्यान दें। बिल्कुल, थैंक यू। चलिए, तो अब मैं यार टीम के कप्तान से को बुलाना चाहूँगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज आपकी टीम फाइनल तक का सफ़र तय की, ये शायद पहला फाइनल होगा आपकी टीम के लिए यहाँ कोसी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में। मेरे समझ से जी हाँ, आप पहली बार फाइनल में यहाँ पहुँचे हैं, तो आपको यहाँ खेल के कैसा लगा? सिमरी बख्तियारपुर की टीम में क्या कमी थी और क्या क्या प्लानिंग से बैटिंग करी, और आपके बॉलिंग लाइन भी काफ़ी अच्छी रही और ख़ास करके आपके फील्डर भी काफ़ी अच्छे रहे, काफ़ी सपोर्ट किया बॉलर को। तो आपकी टीम यहाँ तक का सफ़र तय किया, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कोसी कप के सारे आयोजकों को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। और जहाँ तक बात है हमारी टीम की, लास्ट मैच में हम लोगों ने बैटिंग बहुत अच्छा नहीं किया था, तो जबकि हमारी टीम की बैटिंग बहुत बढ़िया है, नंबर 8 नंबर 9 तक बैटिंग है। तो हमारे बैट्समैन जिन्होंने अच्छा नहीं किया था, हम लोगों ने आज एक प्लानिंग के तहत कोशिश किया था कि अगर पहले बैटिंग आती है तो हम लोग एक अलग मूड से खेलेंगे, क्योंकि पिछले मैच में हम लोग बहुत सेकिंग क्रिकेट खेले थे, इस वजह से हम लोग का रंग नहीं बना। और आज हम लोगों ने ठीक विपरीत पूरा अटैकिंग क्रिकेट खेला है। तो हम लोगों ने सोच के आए थे कि जहाँ तक खेलेंगे पूरी तरह से अटैक करके ही खेलेंगे, तो वो आज अच्छा हुआ। बॉलर हमारे पास हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको रन को भी सेव किया। हाँ, अगले मैच में हो सकता है जो टीम है वो और भी अच्छी टीम है, तो हम कोशिश करेंगे कि और हमारी बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर हो, जिससे हम और कम में आउट कर पाए। जी हाँ, चलिए, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और रही बात, कुछ विकेट पहले खराब था, लेकिन विकेट पे कल से बहुत ज़्यादा मेहनत किए, खास करके हमारे जूनियर प्लेयर दीपक दास जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो विकेट पर हम देख रहे थे कि बॉलर को कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा था, के साथ आ रही थी, इसलिए खेलने में भी मजा आया। चलिए, बहुत बहुत आप एम्पायर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे एम्पायर हमारे सारे अच्छे हैं, ठीक है, उनका डिसीजन भी ठीक है। और जहाँ तक बात है, सब इंसान है, 1-2 ऊपर नीचे होते हैं, मगर वो पार्ट ऑफ क्रिकेट है। उसके बाद फिर वो अच्छा, ठीक है। यहाँ के वो व्यवस्था सारे के बारे में, व्यवस्था उनकी अच्छी दर्शक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? है। दर्शक तो बेहतरीन है, बेहतरीन दर्शक है, बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत प्यार मिलता है उन लोगों से। हम उम्मीद करेंगे कि फाइनल में भी ये दर्शक हमारे तरफ सपोर्ट करे, हमको सपोर्ट करे, ये ताकि हम और बेहतर खेल सके और एक अपोनेंट को एक अच्छी तरह से फाइट कर सके। अच्छा, हमारे पीएन शेखर साहब जो इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने का काम करते हैं अपने मधुर आवाज़ से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो पीएन शेखर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया का तो बहुत ही, क्या बोले, हम लोग बहुत दिल से फैन है। इनकी कमेंट्री में खेलते वक्त भी ऐसा लगता है कि एक आनंद आ रहा है।
हम लोग भी बैटिंग कर रहे थे, भैया का जो वाक्य था सुन के इतना एंजॉय कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे। उनका म्यूजिक आज जो रैपिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि मतलब एक ट्रू म्यूजिक कहीं से प्ले हो रहा हो, ठीक है, वो एकदम बेहतरीन था। हम लोग एक टाइम तो हम दोनों सोचने लगे कि वाकई कौन बजा रहा है यार, मोबाइल में बज रहा है कि भैया कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत अच्छा है। और भैया के साथ तो खैर है, और इनके वीडियोस का भी हम लोग वेट करते रहते हैं रोज हर मैच के बाद, ताकि भैया ने क्या क्या डाला है वो देखिए, हम लोग क्या गलती हमारी है उसको भी हम लोग देखते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, देखना भी चाहिए। और अपनी उसमें देखने से क्या होता है कि आप में क्या कमी है उसको आप निखार सकते हैं, उसको आप सुधार सकते हैं। तो चलिए फाइनल में आप आइए, परसों फाइनल है और हम लोग आशा करेंगे कि आपकी टीम विजय हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोकल टीम पहुंची है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्शक उनके सपोर्ट में, जी नहीं, हमको लगता है 60-70% दर्शक आप ही लोग के साथ रहेगा। और यहाँ का पर आशीर्वाद, दर्शक का आशीर्वाद, हम लोग चाहेंगे कि दर्शक हमको ही सपोर्ट करे। और रही बात, ये भी मन से निकाल लीजिएगा कि हमारे दोनों एम्पायर जो कोई भेदभाव करेंगे, जी नहीं, वो कभी नहीं करेंगे। वो आप खेलिएगा तब आपको पता चलेगा। चलिए, जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आप लोग एक टीम को तो जीतना, एक टीम को हारना ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभिरूप जी कहाँ है, वो आ जाए प्लीज। तो आज के मैन ऑफ द मैच अभिरूप 85 रन, उन्हें चांदी का सिक्का दिया जा रहा है। विनोद पासवान पेट्रोल पंप के मालिक हैं, उनके द्वारा अपना इनाम दीजिए। ताली बजाइए आप लोग। हाफ सेंचुरी पे कुछ इनाम था, हाँ वो थोड़ा देख लीजिए। 550 का इनाम था, वो आपको मिल चुका है। 550 का था तो 500 मिला है। 50 रुपये आपके खिलाड़ी रख लिए, सब कोई बात नहीं। अच्छा, आज यहाँ आप पहली बार शायद करजाइन के धरती पर पहले भी आए, पिछले साल। अच्छा, पिछले साल भी आए थे। तो चलिए, पिछले साल भी आए थे और आज सेमीफाइनल में कोई मैन ऑफ द मैच हो तो ये कम बड़ी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। फाइनल में कोई मैन ऑफ द मैच हो, मैन ऑफ द मैच का मतलब क्या होता है, मैच का हीरो। क्योंकि आज यदि टीम कटिहार की जीती है तो कहीं न कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है। तो अपने बल्लेबाजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या प्लानिंग था आज आपके? बल्लेबाजी जब करने के लिए आप आए थे उस टाइम में क्या मन में चल रहा था? और बॉलर जो जिसको आप बहुत ज्यादा हिट किए हमारे हैं, वो बॉलर में क्या कमी थी? नहीं, ऐसा कुछ खास प्लानिंग नहीं था। मतलब जैसा बॉल आ रहा था वैसे मारना था, मतलब पॉजिटिव खेलना था, रन बनाना था बस। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनल में आना होगा कि नहीं? हाँ, फाइनल में आइए और हम लोग कोशिश करेंगे उस दिन भी आप मैन ऑफ द मैच बने और मैन ऑफ द सीरीज का भी हकदार बने। चलिए, बाय बाय। हाँ भाई देखिए, और इसी के साथ मैं पीएन शेखर ये बतलाते हुए कि कोसी कप का द ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा 18 तारीख को इसी ग्राउंड पर सवेरे 11 बजे से। आइए और देखिए कटिहार वर्सेस करजैन बाजार का वो द ग्रैंड फिनाले, जहां मैं रहूंगा, अभिनव, अभिषेक, सुजात अली, मन्ना गुड़मेहता, शंकर गुड़मेहता, प्रशांत जी और विनोद पासवान जी और ढेर सारे कमेटी मेंबर्स रहेंगे। आइए मिलते हैं 18 तारीख को सवेरे 11 बजे। धन्यवाद, शुक्रिया।